दोस्तों, जब से इंसानों ने अंतरिक्ष विज्ञान में अपना कदम रखा है ना, वह नए नए मिशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसी चीजों को लेकर काफी उत्साहित रहा है। समय समय पर वह इंसानों द्वारा बनाई गई मशीनें और यान भेजकर दूसरे ग्रहों का अध्ययन करने में जुटा हुआ है। इंसानों द्वारा भेजे गए यह रोवर्स दूसरे ग्रहों तथा अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारियां पृथ्वी पर भेजते रहते हैं और इन्हीं जानकारियों का सालों तक अध्ययन करने के बाद पता चला है कि हमारे सौर मंडल में मंगल ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यहां पर आने वाले भविष्य में इंसानी बस्तियां बसाई जा सकती हैं। दोस्तों, शायद यही वजह है कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां मंगल ग्रह का अध्ययन करने में जुटी हुई हैं, जिसके लिए वे कई सारे स्पेस मिशंस और एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दे रही हैं, ताकि इनसे मिली मंगल ग्रह की जानकारियों का वे गहराई से अध्ययन कर सकें। दोस्तों, अभी तक केवल कुछ गिने चुने रोवर ही मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर पाए हैं, जिसमें पाथफाइंडर, अपॉर्चुनिटी रोवर, स्पिरिट और क्यूरियोसिटी रोवर जैसे कई सारे मिशन शामिल हैं। दोस्तों, अब तक भेजे गए रोवर मिशन ने वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के बारे में कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। लेकिन इन रोवर्स के साथ एक समस्या यह भी है कि ये बहुत ज्यादा स्लो होते हैं और मंगल ग्रह पर इन्हें कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में ही महीनों निकल जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि किसी भी ग्रह पर मौजूद पहाड़ों और गहरे क्रेटर्स में जीवन के होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन मंगल ग्रह पर भेजे गए अब तक के रोवर्स इन पहाड़ों और क्रेटर्स को अध्ययन करने में ज्यादा सक्षम नहीं थे। इसलिए नासा ने एक ऐसे हेलीकॉप्टर मिशन को अंजाम देने की योजना बनाई जो इन सब कमियों को पूरा कर सके और ऐसे जगहों का विस्तार से अध्ययन कर पाए जो रोवर्स और सैटेलाइट से संभव नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हेलीकॉप्टर मिशन है क्या, यह कैसे काम करेगा और क्या यह मार्स पर जीवन का पता लगा पाएगा या नहीं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अभी तक भेजे गए रोवर मिशन में सबसे पहला मिशन था नासा का पाथफाइंडर मिशन, जिसे दिसंबर 1996 में लॉन्च किया गया था। 7 महीनों की लंबी यात्रा के बाद यह रोवर जुलाई 1997 में मार्स पर लैंड हुआ। दोस्तों, इस मिशन ने ना स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी, क्योंकि यह पहली बार था जब इंसानों का बनाया हुआ रोवर किसी दूसरे ग्रह पर लैंड हुआ था। लेकिन सिर्फ कुछ महीने काम करने के बाद इससे हमारा संपर्क टूट गया, जिसके बाद नासा ने स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी नाम के 2 और मिशन लॉन्च किए। दोनों ही रोवर्स जनवरी 2004 में मंगल ग्रह पर लैंड हुए। लैंड होने के बाद इन दोनों रोवर्स ने मंगल ग्रह के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां पृथ्वी पर भेजी, जिसने वैज्ञानिकों की सोच को पूरी तरह बदल दिया। क्या आपको पता है कि वर्तमान समय में मंगल ग्रह के बारे में ज्यादातर जानकारियां इन्हीं दोनों रोवर्स की मदद से जुटाई गई हैं। पर मई 2011 में हमारा स्पिरिट रोवर से संपर्क टूट गया और मंगल ग्रह पर आए भयानक तूफान की वजह से अपॉर्चुनिटी रोवर ने भी फरवरी 2019 में हमारा साथ छोड़ दिया। इसके बाद नासा ने उससे भी ज्यादा एडवांस क्यूरियोसिटी रोवर को लॉन्च किया, जो कि नवंबर 2011 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, यह रोवर मंगल ग्रह पर मौजूद गेल क्रेटर नाम की एक जगह पर लैंड हुआ। आप इसे एक चलता फिरता लेबोरेटरी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स लगे थे जो कि मंगल ग्रह के एंशिएंट लाइफ और सरफेस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे चीजों से लेकर उसके एनवायरमेंटल कंडीशन को अध्ययन करने में सक्षम थे। दोस्तों, अभी भी ये रोवर सही तरीके से काम कर रहा है और मंगल ग्रह से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां पृथ्वी पर भेजता रहता है। पर अब नासा मार्स एक्सप्लोरेशन के अंतर्गत एक ऐसे मिशन को लॉन्च करने जा रहा है जिसे परसिवरेंस नाम दिया गया है। यह मिशन अब तक की सबसे उन्नत और एडवांस रोवर मिशन होगी, जो कि मार्स एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में काफी क्रांतिकारी साबित होगी। इस मिशन के अंतर्गत वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर मौजूद एंशिएंट लाइफ, हैबिटेबल एटमॉस्फेयर और माइक्रोबियल लाइफ जैसी चीजों का पता लगाएंगे। साथ ही ये रोवर मंगल ग्रह पर मौजूद सॉइल और रॉक्स के सैंपल भी कलेक्ट करेगा और भविष्य में मार्स लैंडिंग के लिए बेस्ट सुटेबल जगह की खोज भी करेगा। दोस्तों, इस मार्स मिशन 2020 को ना जुलाई 2020 में एटलस बी रॉकेट से लॉन्च किया जाना था, जिसके बाद ये रोवर फरवरी 2021 में जेजेरो क्रेटर नामक जगह पर लैंड करेगा। दोस्तों, इस बार नासा का मार्स 2020 मिशन पुराने मार्स मिशन से काफी अलग होने जा रहा है, क्योंकि इस बार नासा मंगल ग्रह पर रोवर के साथ साथ एक ड्रोन हेलीकॉप्टर भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसे इंजेन्युटी नाम दिया गया है। दोस्तों, इस ड्रोन हेलीकॉप्टर का वजन 1.8 किलोग्राम होगा, जिसे पहली बार किसी दूसरे ग्रह पर उड़ाया जाएगा। दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा कि इस ड्रोन मशीन के साथ एक भारतीय कनेक्शन भी जुड़ा हुआ है। क्या आपको पता है कि इस ड्रोन हेलीकॉप्टर को इंजेन्युटी नाम देने वाली लड़की भारतीय मूल की एक स्टूडेंट है। दोस्तों, फरवरी 2021 में सफलतापूर्वक लैंड होने के बाद यह हेलीकॉप्टर रोवर से धीरे धीरे अलग होगा। इसके बाद ये अपना 30 दिनों का फ्लाइट शुरू करेगा।
आपको पता है कि अपने 30 दिन के दौरान यह हेलीकॉप्टर सिर्फ 5 बार ही उड़ान भरेगा और अपने उड़ान के दौरान यह मंगल ग्रह की सतह से करीब 10 मीटर ऊंचा उठेगा। दोस्तों, यह पहली बार होगा जब इंसानों द्वारा बनाया गया कोई ड्रोन दूसरे ग्रह पर उड़ान भरेगा। इसकी पहली उड़ान करीब 20 से 30 सेकंड की होगी और अगर यह उड़ान सफल रहती है तो यह मानव जाति के लिए एक नई उपलब्धि होगी। इसके बाद यह ड्रोन हेलीकॉप्टर ऐसे 4 उड़ान को अंजाम देगा और करीब 300 मीटर का सफर तय करेगा। दोस्तों, यह कितना रोचक लगता है ना कि अरबों किलोमीटर दूर इंसानों का बनाया हेलीकॉप्टर किसी दूसरे ग्रह पर उड़ान भरेगा। अपने इस उड़ान के दौरान यह हेलीकॉप्टर रोवर के संपर्क में रहेगा और उसकी मदद से महत्वपूर्ण जानकारियां पृथ्वी पर भेजेगा। दोस्तों, यह हेलीकॉप्टर ना अपने फ्लाइट के दौरान रोवर के लिए बेस्ट रूट खोजने का भी काम करेगा, लेकिन 30 दिन के बाद उसका क्या होगा यह अभी क्लियर नहीं है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि केवल 90 दिनों के लिए मंगल ग्रह पर भेजे गए अपॉर्चुनिटी रोवर ने 15 सालों तक सही सलामत काम करके वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। ऐसे में यह देखना काफी मजेदार होगा कि क्या यह मिनी हेलीकॉप्टर 30 दिनों से ज्यादा काम कर पाता है या नहीं। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर के जाने के बाद भी परसिवरेंस रोवर कई सालों तक अपना काम करता रहेगा और अगर यह मिशन सफल होता है तो नासा आने वाले समय में इसी तरह के मॉडल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दूसरे ग्रहों और उनके चंद्रमाओं पर ऐसे एरियल मिशन भेज सकता है जो कि काफी उपयोगी साबित होंगे। पता है, इस हेलीकॉप्टर में किसी तरह का फ्यूल यूज नहीं होगा। इसमें सोलर प्लेट्स लगी होंगी जो कि ऑटो चार्ज होकर हेलीकॉप्टर को 90 सेकंड तक उड़ने के लिए जरूरी पावर मुहैया कराएंगे। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर को इस तरह डिजाइन किया गया है ना कि यह मंगल ग्रह पर -80 डिग्री तापमान पर भी आसानी से काम कर सके और मंगल ग्रह से जुड़ी ऐसी जानकारियां जुटा पाए जो कि वैज्ञानिकों के लिए काफी उपयोगी साबित हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।